नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी भगवा और मैं हूं अमित कुमार। क्या कांग्रेस में कार्यकर्ता का मतलब घोड़ा होता है? एक रेस का घोड़ा है। कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है। राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा जिससे यह पूछा जाने लगा क्या उनकी निगाह में कांग्रेस एक अस्तबल की तरह है? एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। क्या कांग्रेस आलाकमान अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को तीन तरह के घोड़ों में बांट कर देखता है? बारात का घोड़ा अलग, रेस का घोड़ा अलग और अब लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। राहुल कहना क्या चाहते हैं? राहुल ने पीछे से चाबुक चलाने की बात किन नेताओं के लिए की? उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। थोड़ी सी घास देकर चुप बैठने की नसीहत राहुल की पार्टी की किन नेताओं के लिए है? कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो, बाकी घोड़ों को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्या ऐसी नसीहत शशि थरूर जैसे नेताओं के लिए है? जो लंगड़ा घोड़ा होता है, अगर वो डिस्टर्ब करता है तो उसके साथ क्या होता है जानते हो? वो मैं नहीं कहूंगा। तो ये बदलाव लाना है। अब जब राहुल गांधी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो फिर यह सवाल क्यों ना उठे कि उनकी निगाह में कांग्रेस एक पार्टी है या अस्तबल? और क्या राहुल इन कथित घोड़ों पर पीछे से चाबुक चलाएंगे? जी हां, पीछे से चाबुक चलाने वाली बात भी खुद राहुल गांधी ने ही कही है। ये उन्हीं के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। अब मैं आपको कुछ साल पीछे लिए चलता हूं। बात 1989 की है, जब एक हिंदी फिल्म आई थी जिसका नाम था सलीम लंगड़े पे मत रो। और यह साल 2025 का है जब फिल्मी नाम देश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के भीतर कुछ मायनों में चर्चा में, जी हां, वही फिल्मी नाम कुछ अलग अंदाज में चर्चा में, जहां राहुल मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं और नेताओं को यह समझाते दिखे हैं कि लंगड़े घोड़े पर मत रो। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। यह लंगड़े घोड़े का मतलब कुछ और था। 1989 से अब तक 36 साल गुजर चुके हैं और इतने ही साल नेहरू गांधी परिवार के किसी सदस्य के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए भी हो गए हैं। लेकिन एक बार फिर लंगड़े पर मत रो वाली बात चर्चा में है और इसका वास्ता उसी नेहरू गांधी परिवार से है जिसके सदस्य 1998 से 2022 तक, जी हां, 1998 से लेकर 2022 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। कायदे से तो मुझे लंगड़ा शब्द कहना ही नहीं चाहिए, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, दिव्यांग कहना चाहिए, क्योंकि लंगड़ा शब्द अब सामाजिक रूप से अस्वीकार्य हो चुका है। लेकिन इस प्रसंग विशेष में लोकसभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की सियासी सोच को सामने रखने के लिए उनके ही शब्दों का जिक्र मेरी नजर में अवांछित माना जाते हुए भी अपरिहार्य सा हो जाता है। यहां यह बता दूं कि राहुल गांधी ने 3 जून को भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में लंगड़े घोड़े वाली बात की थी। जरा सोचिए, जिस कतार में राज्य के कई सीनियर नेता बैठे हों वहां ऐसी बात की गई और खूब तालियां भी बजी वहां। जी हां, तस्वीरें बता रही हैं कि कितनी तालियां बजी। और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो। 2 दिन बाद भी इसके विरोध में पार्टी का कोई दिग्गज चूं तक नहीं कर पाया, कोई सवाल नहीं उठा पाया कि ये कैसी भाषा है। कम से कम तो राहुल की भाषा पर वो सवाल उठा सकते थे, इशारों में ही सही, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि देश की सियासत का चलन ही आमतौर पर ऐसा है कि अगर आपका आला कमान कुछ अनर्गल भी कह दे तो ज्यादातर दलों के ज्यादातर नेता चूं तक नहीं करते। इसलिए सिर्फ कांग्रेस को दोष देना यहां पर सही नहीं है। लेकिन इस वक्त मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, इसलिए सियासी माइलेज लेने की खातिर राहुल गांधी की तरफ से तैयार की गई नई हॉर्स पावर थ्योरी पर मैं वापस आता हूं। राहुल ये घोड़े वाली बात पिछले दिनों गुजरात में पार्टी की एक बैठक के दौरान भी कह चुके हैं। एक रेस का होता है और दूसरा बारात का घोड़ा होता है। अच्छा, उसमें तीसरा भी होता है, उसको जोड़ देता हूं, एक लंगड़ा घोड़ा भी होता है। राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि घास चरो और रिलैक्स करो, बाकी घोड़ों को डिस्टर्ब ना करो, नहीं तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। किसके लिए? तो जिन्हें वो इशारों में लंगड़ा घोड़ा बता रहे हैं।
राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, न कि कांग्रेस के अध्यक्ष, लेकिन वो इशारों में ऐसी चेतावनी खुलकर दे रहे जैसे वो पार्टी के सर्वे सर्वा हों, उनके इशारे पर ही सब होने वाला हो रहा हो। हालांकि इसमें किसी को हैरानी नहीं होने वाली। बात तो ऐसी है ही कि नेहरू गांधी परिवार की बात कांग्रेस पार्टी में भला कौन टाल सकता है। लेकिन क्या कांग्रेस में कोई भी ऐसा मौजूदा दिग्गज नेता नहीं बचा जो राहुल को यह समझा दे कि ऐसी भाषा राहुल जी सही नहीं है। राहुल जी, सियासी रणनीति और कुछ नया करने की ललक अलग चीज है, लेकिन एक चीज भाषा भी होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि आप सबसे ज्यादा इस पर सवाल उठाते हैं। ऐसी भाषा बोलेंगे तो सवाल तो उठेंगे, वो भी तब जबकि आप बीजेपी और उसके सीनियर नेताओं को पानी पी पी कर कोस रहे हों। हर सभा की शुरुआत में आप संविधान की कसम खाते दिख रहे हैं, हाथ में संविधान की किताब लिए भी नजर आते हैं, फिर जुबान से चाबुक फटकार रहे हैं आप। हालांकि राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह भी कहा था, वो लाइन कमलनाथ की है कि कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े तो कभी कभी बारात में भेज देती है। बावजूद इसके इतना भर कहने से आप लंगड़े घोड़े वाली बात पर क्या सफाई देंगे? क्योंकि ये शब्द तो आपके लग रहे हैं। माना कि आपने बयानों से शशि थरूर से लेकर कुछ दिग्गज कांग्रेसी नेताओं के लिए शायद कोई संदेश इशारों में दिया हो, लेकिन क्या ये संदेश पहुंचाने के लिए ऐसी बात जरूरी थी? कहीं ये कटाक्ष सचिन पायलट जैसे उन नेताओं के लिए तो नहीं है जो पार्टी में मन मुताबिक जिम्मेदारी नहीं मिलने के बावजूद, तमाम ऐतराज के बावजूद अभी तक कांग्रेस से अलग नहीं हुए? राहुल गांधी ने ये बातें जिला स्तर पर संगठन में जमीन से जुड़े नेताओं को तवज्जो देने की अपनी रणनीति पर आगे बढ़ने का जिक्र करते हुए कही थी। आगे पार्टी को ब्लॉक लेवल तक संगठन को मजबूत करने को लेकर उन्होंने कई बातें कही थी कि अब जिले के बाद ब्लॉक का नंबर आएगा। तो क्या राहुल गांधी ऐसी बातें करके पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, ये लंगड़े घोड़े वाली बात करके? क्या ऐसी ही बातें बोलकर राहुल इस साल बिहार, अगले साल असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी का चुनाव जीतेंगे? 2027 में यूपी, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने वाला है। तो क्या ऐसे ही मनोबल बढ़ाएंगे वो कार्यकर्ताओं का? मध्य प्रदेश का नंबर तो 2028 में आएगा, जहां आपने ये बात की। अब देखना है कि राहुल गांधी की हॉर्स पावर वाली थ्योरी क्या कमाल दिखाती है और उनकी निगाह में जो लंगड़े घोड़े हैं वो चुप बैठते हैं, या फिर राहुल गांधी के जो रेस वाले घोड़े उनकी नजर में हैं, उनके साथ ही तो कहीं रेस लगाने वो नहीं निकल पड़ते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आखिर में आपसे एक अपील करना चाहूंगा, अगर आप दीपक वाह पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने हमें X पर अब तक फॉलो नहीं किया है तो वहां भी आप दीपक वाह को अभी फॉलो कर लें। नमस्कार।